नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस व्याख्यान में हम लेखक भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी चीफ की दावत की समीक्षा के अंतर्गत उसका सारांश देखने का प्रयास करेंगे। चीफ की दावत कहानी भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई एक ऐसी कहानी है जो माँ के त्याग और बेटे की उपेक्षा का ताना बाना बुनती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक माँ का दर्द उकेरा है जो अपने बहू और बेटे के लिए बोझ के समान है। माँ ने मुश्किलों से अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया और उसको काबिल बनाया। वही बेटा जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और समाज में एक रुतबा हासिल कर लेता है तो उसे एक बोझ समझने लगता है। कहानी का प्रारंभ तब होता है जब श्यामनाथ नाम का अफसर अपने प्रमोशन के लालच में अपने अंग्रेज चीफ को घर पर दावत के लिए बुलाता है, लेकिन वह अफसर के सामने अपनी बूढ़ी माँ को नहीं दिखाना चाहता कि कहीं उसकी बूढ़ी अनपढ़ माँ पर अफसर चीफ की नज़र पड़ गई तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। इसके लिए श्यामनाथ अपनी माँ को अपने ही घर में छुपाने का उपाय सोचता है। उसे डर है कि कहीं उसकी ग्रामीण माँ अफसर के सामने आई तो उसका मजाक बन जाएगा, क्योंकि अंग्रेज अफसर बहुत पढ़ा लिखा और रुतबेदार व्यक्ति है। वह माँ को बरामदे में एक कोने में एक कुर्सी पर बैठा देता है ताकि किसी की उस पर नज़र न पड़े। यथा समय अंग्रेज अफसर दावत के लिए आता है और पार्टी चल रही है। माँ बेचारी कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो जाती है। बाद में जब अनायास ही अंग्रेज अफसर का उसकी माँ से आमना सामना होता है तो वह माँ से उसके हालचाल पूछता है। वह श्यामनाथ की माँ की ग्रामीण बोली से बहुत प्रभावित होता है और वह खुश होकर दोबारा माँ से मिलने का वादा करता है। श्यामनाथ को यह जानकर तसल्ली और खुशी मिलती है कि उसकी माँ के कारण उसकी बेइज्जती नहीं हुई, लेकिन उसकी माँ मन ही मन घबराई हुई है कि उसे उस अफसर के सामने नहीं आना था, लेकिन फिर भी वो उसके सामने पड़ गई। इस कारण कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसका बेटा उससे नाराज हो जाएगा। लेकिन श्यामलाल कहता है कि अफसर तुम्हारी बनाई फुलकारी को देखने के लिए दोबारा आने को कहकर गया है। उसकी माँ फुलकारी का कार्य बहुत अच्छा करती है, जिससे कि अंग्रेज अफसर उससे प्रभावित हो जाता है और उसकी बहुत तारीफ करता है। माँ अपने बेटे से हरिद्वार भेजने की जिद करती है, लेकिन बेटा कहता है कि नहीं, तुम यहीं पर रहोगी तो फुलकारी बनाओगी और अफसर खुश होगा और मेरी तरक्की होगी। माँ भी अपने बेटे की तरक्की का नाम सुनकर खुश हो जाती है। इस तरह कहानी का अंत होता है। कहानी में माँ केवल माँ न रहकर बेटे की तरक्की का रास्ता बनकर रह गई है। उसका और उसके पुत्र की तरफ से कोई संवेदनशील रिश्ता कहानी में नज़र नहीं आता। वो माँ को केवल अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, अन्यथा उसे अपनी माँ से कोई बहुत अधिक अंदरूनी लगाव दिखाई नहीं देता। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक माँ की ममता और उसके भावों को अभिव्यक्त किया है कि माँ चाहे किसी भी उम्र की क्यों ना हो जाए, भले ही वह चलने फिरने कार्य करने में असमर्थ हो जाए, लेकिन जहाँ बात अपने बेटे की तरक्की की आती है तो वह दुगने उत्साह से हर कार्य के लिए तत्पर हो जाती है। लेकिन ऐसा हमें बेटे में या संतान में देखने को नहीं मिलता है। वह बूढ़ा होने पर अपने माँ बाप को उपेक्षित कर देते हैं और उनकी तरफ से अपना ध्यान हटा लेते हैं। उनकी सेवा भाव में कोई उनकी रुचि नहीं रहती है।
इसी समस्या को लेखक ने अपनी कहानी चीफ की दावत में अभिव्यक्त किया है। यहाँ माँ का जो चित्रण है वो मन में संवेदनशीलता उत्पन्न करने वाला है। साथ ही साथ सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति कहानी में की गई है कि एक समय के पश्चात वृद्ध जो है अपने ही घर में उपेक्षितों का जीवन जीने को विवश हो जाते हैं। उनके पुत्र, उनकी संतानें, उनके रिश्तेदार उनको एक बोझ समझने लगते हैं और उनकी मृत्यु की प्रार्थना करने लगते हैं, जबकि वही माँ बाप हर हालत में अपनी संतान के कार्य आने को तत्पर रहते हैं। इस प्रकार से लेखक भीष्म साहनी ने यथार्थ का चित्रण करते हुए एक संवेदनशील कहानी की रचना की है, जो कि हिंदी साहित्य में अमर है।